इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन एक चीज़ तो क्लियर है दैट समवन इज़ रियलाइजिंग योर वैल्यू। अब जाकर के किसी को आपकी वैल्यू की रियलाइजेशन हो रही है। कोई इंसान है जो अब ट्रूली आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ पर देयर इज़ डेफिनेटली समबडी जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, ओके, या फिर सोच रही है, बट देयर इज़ डेफिनेटली समबडी जिसको अब ऑल ऑफ अ सडन आपकी याद आई है। क्योंकि देखते हैं क्यों याद आई है। ओके, तो आपको हमेशा की तरह दो ग्रुप्स होंगे आपके सामने। दिस इज ग्रुप वन, दिस इज ग्रुप टू। आप इमेज के थ्रू चूज करो। इमेज के थ्रू चूज करने में आपको प्रॉब्लम आती है देन आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। ओके, टेक फ्यू डीप ब्रेथ एंड देन चूज। ऑलराइट, एंड एक और चीज़, ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है। टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विद यू। Okay, so choose one image out of these two. And also energy exchange करना is very very important, so make sure that you subscribe my channel, like my video and comments में मुझे ज़रूर बताना whether you resonate with the reading or not. And also if you want to book a personal session with me you can contact me on my WhatsApp number mentioned है, comment section में भी mentioned है, and आगे जो एक post आती है उसमें भी mentioned है सारी details. Okay, so yeah, that's all. Thank you so much for your support, everybody, and let's get started with group number one. Hello, group number one. I hope you all are doing well. So let's get started with your reading and let's see who is this person जिनको all of a sudden आपकी value पता चल रही है. Okay, this is the person. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान जिन्होंने आपके ऊपर किसी को चुना था, ठीक है, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। मुझे मोस्टली केसेस में ये आपके फ्रेंड नज़र आ रहे हैं। वो फ्रेंड जिन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना था, जिन्होंने आपकी वैल्यू से ज़्यादा उनकी वैल्यू समझी थी, जिन्होंने आप पे भरोसा करने से ज़्यादा उन पे भरोसा किया था। ओके, आई फील इस इंसान के सामने एक सिचुएशन आई थी कि कौन सही है कौन गलत है, और इस इंसान ने आपको गलत बोला था और उनको सही बोला था। ओके, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था एंड उनको चूज किया था। आपकी आपके प्रपोजल को, आपकी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट किया था एंड उनके प्रपोजल को एंड उनकी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की थी। ओके, एंड उस पर्सन पे इन्होंने भरोसा किया था, उस पर्सन को उन्होंने चूज़ किया था। आई फील आप दोनों साथ में इतना अच्छा बिल्ड कर रहे थे कुछ, आप दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ। दिस कुड बी अ फ्रेंडशिप, दिस कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप एज वेल, बट आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि इस इंसान ने उस कंफर्ट जोन को यूं ही छोड़ दिया। इस इंसान ने उस आपने घर बनाया था साथ में। ओके, लाइक लेजिट घर घर वाला नहीं है, बट एक होता है ना, एक होमली फीलिंग एक दूसरे के साथ क्रिएट की थी। तो वो इस इंसान ने यूं ही ठुकरा दी, इस इंसान ने यूं ही जाने दिया। और ये पर्सन एक जगह पर कंफ्यूज हुए, गलत सही सामने आए। इस इंसान ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, उस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं किया, इन्होंने जाने दिया आपको, उन्होंने यूं ही छोड़ दिया। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी, क्योंकि आप लोगों का जो बॉन्ड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। स्पेशली अगर आप लोगों का ना एक ट्रायो था ना, लाइक अगर आपका एक फ्रेंडशिप ऐसी थी जहाँ पर तीन या फिर एक लव ट्रायंगल भी अगर क्रिएट हुआ था और आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया था, देन दैट पर्सन इज़ रियलाइजिंग योर वैल्यू नाउ। ओके, स्पेशली ये चीज़ गर्ल्स के केसेस में बहुत ज़्यादा होती है कि ट्रायो होता है फ्रेंडशिप में, तीन लोग होते हैं बट एक ग्रुप, एक इनर ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो रहा होता है। तो यू वर द वन जो बहुत साइड लाइन हुई थी उस वक्त। So somebody is definitely realizing your value, somebody is definitely understanding your things। एंड अभी इंसान लिटरली आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन पे समझते हैं। पहले ये नहीं समझते, बट अब लिटरली वो आपको एज अ किंग की पोजीशन पे समझना स्टार्ट कर चुके हैं। इतनी ज़्यादा वैल्यू आपकी बढ़ गई है इस इंसान की नज़र में। उनको ऐसा लगता है कि आपके एक्शंस सही थे, आपके वर्ड्स सही थे, आप जो बोल रहे थे, जो समझा रहे थे वो सही था, आपकी प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी थी, आप ज़्यादा अच्छे थे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस पर्सन सडनली रियलाइजिंग योर वैल्यू। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ भी यही सिचुएशन हुई है। वो भी किसी ट्रायो में फंसे हैं जहाँ पर वो साइड लाइन हुए हैं, जहाँ पर किसी और को चुना गया है ओवर देम। दैट्स व्हाई दे आर रियलाइजिंग योर वैल्यू नाउ। ओके, एंड एक इमोशनल साइड नहीं है अब इस इंसान के अंदर। ओके, इट जस्ट कि दे रिस्पेक्ट यू नाउ,
and they can understand your feelings now. They have this guilt in them, okay, जिस गिल्ट को बिल्कुल संभाल भी नहीं पा रहे हैं. Let's see what are they feeling currently. 3 नंबर इतना ज़्यादा आ चुका है तब से. 3 3 3, ओनली 3 इज कमिंग. ट्रायो तो डेफिनेटली यहाँ पर था. लव ट्रायंगल तो डेफिनेटली यहाँ पर था. ओके, आई फील ये पर्सन को ना एक एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन इस टाइम पर फील हो रही है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल कौन सही था कौन गलत था. और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एक अपनी लाइफ में एक नए स्टेज पे जा चुके हैं. ये इंसान ने अपनी लाइफ में कोई एक नई चीज़ शुरू करी है. दिस कुड बी मैरिज, दिस कुड बी प्रेगनेंसी, ओके, दिस कुड बी अ न्यू कंट्री, न्यू स्टेट, न्यू करियर, बट डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ नया शुरू किया है. ओके, एंड आई फील दे आर, वो बहुत नेगेटिव नहीं फील कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. बट आई फील दिस पर्सन इज डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग कि आप कितने हाई वैल्यू पर्सन थे, हमेशा से रहे हो. ओके, आई फील दिस पर्सन इज ऑल्सो अ मेच्योर पर्सन नाउ. जो हुआ वो हो गया, बट अब ये काफ़ी मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, बहुत मेच्योरली फील भी कर रहे हैं. ओके, and I definitely feel in the future, in the upcoming 5 to 6 months, this person is going to reach out to you. Okay, वो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये इंसान मुझे खुद में भी बहुत ज़्यादा समझदार दिखाई दे रहे हैं, बहुत मैच्योर दिखाई दे रहे हैं इस पॉइंट पर. तो अपनी चीज़ें रियलाइज़ करना, अपनी चीज़ें सामने रखना इज़ समथिंग जो उन्हें करना पसंद है, और वो डेफिनेटली करेंगे. सो वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं. ओके, आई फील फ्यूचर में आपका कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बन पाएगा फिर से. आई फील कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी. मुझे नहीं लग रहा कि पहले जैसा बॉन्ड था वैसा बॉन्ड आप शेयर करोगे फिर से. ठीक है, इट जस्ट मुझे लगता है ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेंगे. ये पर्सन आपको बताने वाले हैं कि आप हमेशा से सही थे, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन. एंड वो चीज़ वहीं एंड हो जाएगी. मुझे आगे फर्दर कुछ भी आप दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है. आई थिंक थिंग्स विल एंड. और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है. एक पॉइंट था जहाँ पर ये चीज़ बहुत वैल्यू करती थी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट आप लोग आगे बढ़े, आपको इस पर्सन ने हर्ट करा, आपको वो चोट, आपको लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस फील हुई उस वक्त. आप बहुत ज़्यादा ब्लैंक भी हुए, आपको नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. आई फील आप लोगों ने लिटरली बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन सारे के सारे प्लान्स अब आपको अपने तक ही रखने थे. सारे के सारे प्लान्स अब आपको खुद ही देखना था, सब कुछ मैनेज करना था. आई फील इस पूरी सिचुएशन ने आपको काफ़ी अकेला कर दिया था उस वक्त, और उस टाइम को, उस चीज़ को अब काफ़ी वक्त हो चुका है. तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ नया क्रिएट होगा. आई फील चीज़ें एंड हो गई हैं, वो एंड ही रहेंगी. ओके, so yeah, this is the person who's definitely realizing your value now. Okay, and I think आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, so that you can heal yourself, so that आप जान सको कि आपकी वैल्यू हमेशा से थी ग्रुप नंबर 1. Okay, so that's all. I hope you like the reading. Make sure आप comments में ज़रूर बताना whether you resonate with it or not. Bye bye, take care. हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग फटाफट से, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं लिटरली आई फील, आई कैन सी ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा हर्टफुल है. हर्टफुल आपके लिए रही थी, और इस पर्सन के लिए अब ये चीज़ें हर्टफुल हो रही हैं. ओके, दिस इज़ द पर्सन जो आपकी ऑल ऑफ अ सडन वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन. आप लोगों का एक रिलेशनशिप था, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक ये रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, और आप लोग बहुत टाइम तक साथ में थे. ओके, एंड आई डू फील कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी आप लोगों के अंदर. यू वर अटैच्ड टू दिस पर्सन, लिटरली आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे. बट कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन यूज्ड यू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. ओके, एंड सब कुछ टॉक्सिक हो गया था. लिटरली सारी चीज़ें टॉक्सिक हो गई थी आप दोनों के बीच में. यू इन्वेस्टेड योर सेल्फ टू मच इन दिस रिलेशनशिप, और बहुत टाइम से आप लोग साथ में थे. बट इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको यूज़ किया इन सम और द अदर वे. आइदर दे चीटेड ऑन यू, बट द डेविल का कार्ड है, बट कुछ तो डेफिनेटली वहाँ गलत हुआ, एंड वो इतना ज़्यादा गलत हुआ कि इस पूरी सिचुएशन ने आपको पूरा बदल ही दिया. ग्रुप नंबर 2,
आपका पूरा पर्सपेक्टिव लव को लेकर के, लोगों को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। आई थिंक जब ये इंसान गए ना, तो आपके लिए वो पूरी दुनिया जाने वाली बात हो गई थी, आपके लिए पूरी दुनिया बदलने वाली बात हो गई थी उस वक्त। एंड इस पर्सन के जाने के बाद यू हैव कम्प्लीटली चेंज ग्रुप नंबर 2, कम्प्लीटली चेंज, क्योंकि ये जो इंसिडेंट था, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। आई कैन लिटरली सी है, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। आप जिन चीज़ों पे भरोसा आप जिन चीज़ों पे भरोसा करते थे, जिन चीज़ों पे बिलीव करते थे, आई फील ये पर्सन सारे के सारे बिलीव्स तोड़ करके चले गए, सारे आपके सपने तोड़ के चले गए थे उस वक्त। एंड दिस होल सिचुएशन चेंज्ड यू, लिटरली इट चेंज्ड यू, एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग योर वैल्यू वेरी डीपली। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको इतना ज़्यादा गिल्ट है इन चीज़ों का, कि ये पर्सन की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है इस गिल्ट की वजह से। लिटरली बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और ये पर्सन अपना गिल्ट किसी को भी शो नहीं करते, बट लुक एट दिस कार्ड, वो इतने ज़्यादा गिल्टी हैं, उन्हें छुपाना पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका एक कर्ज है जो उनके साथ चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है वो इतना ज़्यादा गलत किया है कि उस चीज़ का जो गिल्ट है ना, वो हमेशा उनके साथ रहेगा। दे फील वेरी वेरी स्टक, दे फील वेरी 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 नेगेटिव एट दिस पॉइंट। या एंड इस पर्सन को, एंड उनको ऐसा लगता है कि वो इस गिल्ट से, इस पूरे ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। ओके, मुझे लग बहुत नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में चलते हैं, एक ही बात उनके माइंड में चलती रहती है, एक ही चीज़ उनके माइंड में चलती रहती है। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट दे वांट नाउ। They want to be with you again. They want that version of yours again. They want that relationship again. They want to be with you. They want to make you feel happy. They want to make you feel loved. Okay, now वो आपको खुश करना चाहते हैं, वो अपना गिल्ट उतारना चाहते हैं, वो आपको खुश करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है दे लव यू नाउ। ओके, एंड आई डू फील कि कहीं ना कहीं फीलिंग स्टार्ट हो गई हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही उनको ठीक कर सकते हो। ठीक है, लिटरली आप देख रहे हो कि पहले द डेविल का कार्ड था, कितनी टॉक्सिसिटी है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव, बट इन दिस कार्ड यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, एंड ये कपल कितना खुश है। ये कपल इट्स लाइक अ सोल मेट कनेक्शन। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डीपली कार्मिक कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। ओके, बट दे वॉन्ट टू बी विथ यू अगेन। नाउ विल दे कॉन्टैक्ट, बहुत लंबे टाइम तक, लिटरली 7 to 8 months तक, आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि वो इतने इमोशनली ओवरवेलम है। ये पर्सन इतना ज़्यादा इमोशनली इंटेंस मतलब इतना इमोशनली इंटेंस फील कर रहे हैं इस वक्त, कि उन्हें लगता है कि दे डोंट डिजर्व यू। ओके, उनको ऐसा लगता है उन्होंने बहुत गलत किया है। यू विल नेवर नेवर फॉरगिव दिस पर्सन एट ऑल। उन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, आपको रुलाया है, जिसकी वजह से वो इमोशंस इतने हैवी हैं कि आई डोंट थिंक सो दे विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल रीच आउट टू यू। जब ये इमोशंस अपनी पीक पर जाएंगे ना, देन ओनली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ओके, दे थिंक दे रियली नीड यू एट दिस पॉइंट। एंड आई डू फील कि ये कुछ कुछ लोगों के लिए, आई फील ये रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। ओके, सब कुछ बेटर हो सकता है फिर से। अगर आपको ठीक लगता है गो फॉर इट, नहीं लगता है तो यू शुडंट गो फॉर इट ग्रुप नंबर 2 एट ऑल। ओके, बट आई डू फील कुछ कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि पर्सन विल रीच आउट टू यू, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे वो रीच आउट करने में। एंड आई फील वो चीज़ें होनी थी, सो दैट ही और शी कैन चेंज, सो दैट यू कैन चेंज। ओके, या बिकॉज यू हैव चेंज्ड, आप तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, आपका तो पूरी पर्सनालिटी बदल गई है। अब आप, यू हैव ग्रोन अप ग्रुप नंबर 2 नाउ। सो या, let's see, is there any other message from universe? 8 of Cups, I think universe wants to, दे डोंट वांट कि अब आप प्यार से दूर जाओ, बिल्कुल भी। ये नहीं तो कोई और सही, मतलब ये नहीं तो कोई और इंसान, एकदम सही इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। दे डोंट वांट यू टू फील अगेन लव, दे डोंट, दे वांट यू टू फील अगेन लव, दे वांट यू टू फॉल इन लव अगेन। ओके,
क्योंकि आप बहुत डिटैचमेंट में जा चुके हो, आप बहुत डिटैच हो चुके हो चीज़ों से। दे रियली वांट कि अब लाइफ को आप फ़ील करो, आप लव की ब्यूटी को फिर से फ़ील करो। ये इस पर्सन के थ्रू हो सकता है, किसी और इंसान के थ्रू हो सकता है, बट दे रियली वांट यू टू फॉल इन लव, दे रियली वांट यू to trust again on people. Okay, yeah, so that's all, group number 2. I hope you like the reading. Make sure comments mujhe batana whether you like the reading or not. So bye bye, take care.